सिंपल एनर्जी 2 सितंबर को अपना पहला फैमिली स्कूटर मार्केट में लॉन्च करेगा जिसका नाम है सिंपल अराइव। उसके जस्ट थोड़ा पहले 29 अगस्त को एथर अपने ईएल प्लेटफॉर्म वाला पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट में लॉन्च करेगा जिसका नाम है एथर कोनार्क। और मुझे ऐसा लगता है कि सिंपल एनर्जी कुछ तो ऐसा काम करेगा ही जिस मामले में वो एथर कोनार्क से थोड़ा आगे हो। या तो वो सिंपल अराइव इलेक्ट्रिक स्कूटर की प्राइस जो है वो एथर कोनार्क के मुकाबले थोड़ी कम रखेगा, या फिर एथर कोनार्क के मुकाबले सिंपल अराइव के अंदर रेंज जो होगी वो थोड़ी ज़्यादा होगी। अब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भाई मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से सिंपल एनर्जी को कुछ तो ऐसा काम करना ही होगा जिससे वो भारतीय लोगों का दिल जीत सके, मार्केट में थोड़ा तहलका मचा सके। नहीं तो एथर कोनार्क की लहर इतनी ज़्यादा बड़ी और तेज़ है, उसमें सिंपल एनर्जी का ये नया वाला फैमिली स्कूटर कहीं पीछे रह जाएगा। तो आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें ऐसा ही कुछ बहुत तगड़ी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कुछ उन इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के बारे में जो भी मार्केट में आने वाले हैं। और साथ में मैं तुम्हें यह भी बता दूंगा कि किन इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के लिए तुम्हें वेट करना चाहिए और किन स्कूटर्स के लिए वेट करना होगा वेस्ट ऑफ टाइम। तो भाई हमारे लिस्ट में पहले नंबर पर है एथर कोनार्क। हाँ भाई, ये एथर ईएल प्लेटफॉर्म वाला पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर है और लोग इसके लिए पिछले 1 साल से इंतज़ार कर रहे हैं। भाई थोड़ा सा और रुक जाओ, बस 29 अगस्त को इसकी डिटेल्स बाहर आ ही जाएंगी। भाई एथर एज अ ब्रांड के ऊपर लोग कितना ज़्यादा भरोसा करते हैं इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगाओ कि पिछले महीने की इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की सेल्स रिपोर्ट है। टॉप 5 के अंदर एथर जो है वो तीसरे नंबर पर है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि भाई एथर के ऑल ओवर इंडिया सिर्फ 650-700 शोरूम्स हैं जो कुछ सिटीज़ के अंदर ही हैं। लेकिन अगर आप बजाज और टीवीएस के शोरूम देखोगे तो भाई वो तो बहुत ज़्यादा होंगे एथर के मुकाबले। लेकिन फिर भी एथर इतने कम शोरूम से भी इतनी अच्छी खासी गाड़ियाँ बेच रहा है। इससे ये चीज़ प्रूव होती है कि भाई लोग उनकी गाड़ियों को कितना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं मार्केट में। और कुछ सिटीज़ के अंदर तो इनकी गाड़ियों का जो वेटिंग पीरियड है वो 2-3 महीने का भी है। एथर कोनार्क की रोड पर टेस्ट करते हुए अभी कुछ और इमेजेस बाहर आई हैं जो ये आपके सामने हैं। जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बता रहता हूँ कि एथर कोनार्क जो है वो एथर का ईएल प्लेटफॉर्म वाला पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर है जो बिल्कुल एक नए प्लेटफॉर्म के ऊपर बना हुआ है। एथर ने यह नया ईएल प्लेटफॉर्म बेसिकली बनाया ही इसलिए है ताकि वो और ज़्यादा लोगों तक अच्छी टेक्नोलॉजी वाले बढ़िया इलेक्ट्रिक स्कूटर्स डिलीवर कर पाए, वो भी कम प्राइस में। भाई जिन लोगों के माइंड में ये सवाल है कि भाई मैं रिस्टा ले लूँ या फिर एथर ईएल प्लेटफॉर्म का वेट करूँ, तो भाई देखो मेरे हिसाब से रिस्टा की भी वेटिंग तो लंबी चल ही रही होगी आपकी सिटी के अंदर। तो यार थोड़ा वेट कर लो, क्योंकि देखो मेरा मानना ये है कि रिस्टा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें तो इसके अंदर नहीं होंगी, क्योंकि एथर रिस्टा से कम प्राइस के अंदर रिस्टा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें तो नहीं देगा, क्योंकि रिस्टा भी उनका बेस्ट सेलिंग मॉडल है। लेकिन ऐसा कुछ ना कुछ तो हो ही सकता है जो इसमें आपको नया पसंद आ जाए, क्योंकि भाई होगा तो ये लेटेस्ट मॉडल। तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए वेट करना तो मेरे हिसाब से बिल्कुल वर्दी है। इसके बाद अगला इलेक्ट्रिक स्कूटर है सिंपल अराइव, जो 2 सितंबर को सिंपल एनर्जी लॉन्च करने वाला है। ये सिंपल एनर्जी की तरफ से उनका पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर होगा। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में मार्केट में इतना तहलका इसलिए नहीं है क्योंकि भाई इनके शोरूम जो हैं बहुत ज़्यादा सिटीज़ के अंदर नहीं है, बहुत ही कम शहरों में इनकी अवेलेबिलिटी है। कुछ रिपोर्ट्स के अंदर ये कहा गया है कि सिंपल अराइव जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो बजाज चेतक 2501 और टीवीएस ऑर्बिटर को कंपटीशन देगा। इसका सीधा मतलब ये है कि भाई इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर परफॉर्मेंस ज़्यादा नहीं होगी, इसमें ज़्यादा रेंज के ऊपर फोकस करा जाएगा। लेकिन यार अगर ये इलेक्ट्रिक स्कूटर बजाज चेतक C2501 या फिर टीवीएस ऑर्बिटर को कंपटीशन देगा तो मतलब इसकी मोटर जो होगी बहुत ज़्यादा अंडर पावर की होगी, क्योंकि चेतक C2501 के अंदर 2.2 किलोवाट की हब मोटर है और उसकी टॉप स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, जबकि टीवीएस ऑर्बिटर के अंदर 2.5 किलोवाट की हब मोटर है और उसकी टॉप स्पीड है 68 किलोमीटर पर आवर। लेकिन मेरा ऐसा ही मानना है कि सिंपल एनर्जी जो है वो इतनी अंडर पावर मोटर अपनी गाड़ियों के अंदर नहीं लगाएगा, वो थोड़ी पावर ज़्यादा ही रखेगा। क्योंकि यार देखो बजाज चेतक और टीवीएस की लाइनअप जो है वो बड़ी है, तो वहाँ पे एक बहुत छोटा मॉडल जो है वो ऑफर कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास दूसरा मॉडल भी अवेलेबल है फैमिली स्कूटर कैटेगरी के अंदर। लेकिन सिंपल एनर्जी के पास जो अभी इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट में अवेलेबल है वो परफॉर्मेंस फोकस इलेक्ट्रिक स्कूटर है जो सिंपल वन है। तो मेरे हिसाब से इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की जो टॉप स्पीड होगी वो लगभग 80 के आसपास तो होनी चाहिए। बाकी जो फोटोज अभी मार्केट में बाहर आई हैं उससे एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर का जो लुक है वो कन्वेंशनल टाइप ही होगा। एक बहुत मास ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए ये लुक जो है वो दिया गया है। वैसे देखा जाए तो सिंपल एनर्जी भी एथर की तरह पर ही चल रहा है, क्योंकि एथर रिस्टा के आने के पहले एथर जो है वो सेल्स के मामले में स्ट्रगल कर रहा था, और जैसे ही उन्होंने एथर रिस्टा फैमिली स्कूटर मार्केट में लॉन्च करा भाई उनकी उड़ान को बिल्कुल पंख लग गए थे। तो हो सकता है सिंपल एनर्जी का यह फैमिली स्कूटर भी उनके लिए एक वरदान साबित हो जाए। बाकी डिज़ाइन में हमें ये भी दिख रहा है कि इसके अंदर फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, डिस्क ब्रेक है, इसमें टीएफटी डिस्प्ले होगा, टच डिस्प्ले जो है वो शायद नहीं होगा, और रियर में इसमें ड्रम ब्रेक है और ड्यूअल साइड सस्पेंशन है। अब यार देखो सिंपल अराइव के बारे में मैं ये इंसाइट दूंगा कि एथर एनर्जी के मुकाबले सिंपल एनर्जी के काम करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है।
एथर एनर्जी का कहना ये होता है कि भाई हमारे स्कूटर्स के अंदर रेंज आपको थोड़ी कम मिलेगी 100-125 की, लेकिन हम फास्ट चार्जर्स जो है वो लगाते जाते हैं। हमने 6000 से ज़्यादा फास्ट चार्जर्स जो है मार्केट में लगा दिए हैं इंडियन सिटीज़ के अंदर, तो आपको रेंज एंजाइटी नहीं होगी। लेकिन सिंपल एनर्जी फास्ट चार्जिंग के ऊपर फोकस नहीं करता है, सिंपल एनर्जी फोकस करता है ज़्यादा रेंज देने के ऊपर। क्योंकि अगर आपको याद हो तो सिंपल एनर्जी पहला ब्रांड था जिसने मार्केट में तहलका मचाया था 200 किलोमीटर्स की आईडीसी रेंज क्लेम करके। और अभी भी ये सिंपल अल्ट्रा अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट में ऑफर करते हैं जिसकी आईडीसी रेंज 400 किलोमीटर्स की है और उसकी डिलीवरी भी इन्होंने स्टार्ट कर दी है। इसी वजह से मैं फिर से कह रहा हूँ कि भाई मेरे हिसाब से सिंपल अराइव के अंदर रेंज थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। लेकिन एक दिक्कत बस ये है कि सिंपल एनर्जी के अभी भी बहुत कम शहरों के अंदर शोरूम है, तो अगर ये कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर तगड़ा भी निकालते हैं तो भी आप लोगों को इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा इसे लेने के लिए। सिंपल अराइव के अंदर एक और ख़ास बात यह है कि सिंपल एनर्जी ने क्लेम करा है कि उन्होंने पहली हैवी कमर्शियल रेयर फ्री अर्थ मोटर डेवलप करी है और वो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर होगी। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर सिंपल अराइव के बारे में अभी सिर्फ इतनी ही डिटेल्स बाहर आई हैं। जैसे जैसे और डिटेल्स आती जाएंगी मैं वीडियो बना के आपको बताता जाऊंगा। इसके बाद आता है अल्ट्रा वायलेट का टेसरैक्ट। बहुत लोग बहुत टाइम से इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के मार्केट में आने का वेट कर रहे हैं, लेकिन अल्ट्रा वायलेट ने कुछ टाइम पहले चीज़ क्लियर कर दी थी कि भाई इलेक्ट्रिक स्कूटर लेट होगा, और लेट इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने स्कूटर का पूरा आर्किटेक्चर चेंज करा है और अब ये इलेक्ट्रिक स्कूटर 2027 के पहले क्वार्टर में 100 वोल्ट आर्किटेक्चर के साथ आएगा। और भाई इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की खास बात ये रहेगी कि इसके अंदर 15 किलोवाट की मोटर लगी है भाई, मतलब परफॉर्मेंस तगड़ी होगी। अल्ट्रा वायलेट ने एक वीडियो भी शोकेस किया था जिसमें उन्होंने इस गाड़ी की रेस लगाई थी कुछ तगड़ी पेट्रोल बाइक से, और भाई पेट्रोल बाइक्स पीछे रह गई थी। तो यार देखो मेरा व्यू ये है अल्ट्रा वाले टेसरैक्ट के बारे में कि भाई इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट में तो आ जाएगा जैसे जनवरी फरवरी या मार्च के अंदर, और ये स्कूटर मास लेवल ऑफ ऑडियंस के स्कूटर नहीं है। ये भाई उन लोगों के लिए है जो बहुत परफॉर्मेंस फोकस इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना चाहते हैं। तो भाई इतने लोग जो इंतजार कर रहे हैं, आपके सिटी में अगर इनका शोरूम अवेलेबल है तो आप इस स्कूटर का वेट कर सकते हो, और साथ में आप परफॉर्मेंस के शौकीन हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको ज़्यादा रेंज देने वाला थोड़े कम प्राइस में एक अच्छा इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहे, तो वो मेरे हिसाब से ये नहीं होगा। हाँ, ये स्कूटर वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन हो सकता है उन लोगों के लिए जिनको तगड़े फीचर्स चाहिए, जो थोड़े ज़्यादा पैसे खर्च करने के लिए भी रेडी हैं, और उनको रेंज थोड़ी कम भी चलेगी। क्योंकि भाई ईवी के अंदर जब आप परफॉर्मेंस शब्द जोड़ देते हो ना अपने स्कूटर्स या बाइक के अंदर, तो वहाँ पे आपको रेंज में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। क्योंकि भाई जब बंदा गाड़ी भगाना चालू करेगा ना तो रेंज ऑटोमेटिकली कम ही मिलेगी। बाकी भाई जो अल्ट्रा वायलेट के दूसरे व्हीकल्स हैं, जो बाइक्स हैं उनकी X47, F77, भाई ये बहुत तगड़ी बाइक्स हैं, बहुत ड्यूरेबल हैं। लोग इनको लेके ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल कर रहे हैं। मैंने खुद एक बंदे का वीडियो बनाया था जिसने 2 साल के अंदर 1,60,000 किलोमीटर गाड़ी चला दी है। तो भाई इससे प्रूफ होता है कंपनी की R&D जो है वो कितनी अच्छी है। तो देखो एज अ ब्रांड अल्ट्रा वायलेट अच्छा ब्रांड है, भरोसेमंद ब्रांड है। लेकिन जब मास ऑडियंस की बात आती है तो भाई वहाँ पे जो अल्ट्रा वायलेट टेसरैक्ट होगा वहाँ पे वो उतना खरा उतर पाता है नहीं, ये जब पता लगेगा जब ये स्कूटर मार्केट में आएगा। क्योंकि यार देखो अभी अल्ट्रा वायलेट ग्रो कर रहा है, उनके अभी कुछ मेरे हिसाब से 50-60 शोरूम्स अवेलेबल हैं पूरे इंडिया के अंदर, और कुछ बाहर कंट्रीज में भी गाड़ियाँ बेचते हैं वो। लेकिन इंडिया में जो इतने सारे लोग इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का वेट कर रहे हैं उनको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अगला स्कूटर है होंडा का QC3। भाई इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में जो मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट व्यूज़ हैं जो बाकी इंटरनेट पे डेटा या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। क्योंकि यार देखो मुझे ऐसा लगता है कि भाई फेस्टिवल सीजन टाइम पे जहाँ पे ईवी की डिमांड इतनी ज़्यादा है, वहाँ पे होंडा लॉन्च इवेंट करता है, 10 व्हीकल्स टू व्हीलर जो हैं वो मार्केट में लॉन्च करता है, और उसमें एक ईवी होती है जिसका भी पूरी डिटेल्स जो है वो बाहर अभी नहीं आई है। इस लॉन्च इवेंट को देख के मुझे ऐसा लगा कि इसमें ईवी जो है वो ज़बरदस्ती फंसाई गई है ये बताने के लिए कि भाई हमारे पास कुछ ईवी भी है जिसके ऊपर काम चल रहा है। क्योंकि भाई अगर होंडा इसको लेके वाकई सीरियस होता तो वो अभी इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट में लेके आता। मतलब ये स्कूटर तो वैसा है जिस पर काम चल रहा है, ये फुल्ली रेडी ही नहीं है अभी। क्योंकि इन्होंने ना तो प्राइस बताया है ना ये बताया है कि स्कूटर की डिलीवरी कब स्टार्ट होंगी। बस कुछ चीज़ें बताई हैं, जैसे इसके अंदर 3 किलोवाट की बैटरी होगी, इसकी आईडीसी रेंज 145 किलोमीटर होगी, फुल चार्ज करने में लगभग 4 घंटे का समय लगेगा, और इसके अंदर TFT स्क्रीन होगी जिसमें टर्न बाय टर्न नेविगेशन होगा। ये कुछ बहुत बेसिक डिटेल्स हैं जो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में बताई गई हैं। और जो अभी होंडा के बाकी दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं QC1 और इलेक्ट्रिक एक्टिवा, उन्होंने भी कुछ मार्केट में बहुत कुछ तहलका नहीं मचाया है, वो भी ठंडे बस्ते में ही पड़े हुए हैं। तो मेरे हिसाब से QC3 के बारे में मुझे ऐसा लगता है कि होंडा भी शायद अभी बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, क्योंकि वो 1 साल बाद की कहानी है। तो अगर आप लोग उस इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए वेट कर रहे हो तो मेरे हिसाब से आप दूसरे ऑप्शंस भी देख सकते हो। अगला इलेक्ट्रिक स्कूटर सिर्फ एक इलेक्ट्रिक स्कूटर नहीं
नहीं है, बल्कि दुनिया का पहला इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर है जो कि कन्वर्ट हो जाएगा टू व्हीलर में भी। इसमें स्कूटर अलग हो जाएगा और ऑटो अलग होगा और इसको वापस जोड़ भी सकते हो। इस व्हीकल का नाम है S32 और इसे सर्ज इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने बनाया है, जो हीरो मोटोकॉर्प की ही एक कंपनी है। वैसे तो ये व्हीकल भी मार्केट में अभी तक आ जाना चाहिए था, पर उन कुछ बहुत सारी वजहों में से एक वजह मुझे ये भी लगती है कि भाई इसमें आरटीओ वाला भी थोड़ा पंगा हो सकता है। क्योंकि यार देखो, अभी इंडियन आरटीओ सिस्टम के अंदर हमारे जो गाड़ी हम खरीदते हैं उनमें एक चेसिस नंबर होता है और उसका रजिस्टर्ड होता है एक रजिस्ट्रेशन नंबर के ऊपर। मतलब जहाँ पर आरसी कार्ड होता है उसमें एक चेसिस नंबर होता है और एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। अब इस व्हीकल के अंदर चेसी नंबर जो होंगे वो दो होंगे, एक होगा ऑटो का और एक होगा इलेक्ट्रिक स्कूटर का। तो इसी वजह से इसके अंदर रजिस्ट्रेशन नंबर भी दो होंगे। अब भाई ये कुछ इंडिया में पहली बार ही कुछ ऐसा हो रहा होगा, इसी वजह से इसमें टाइम लग सकता है। पहले 2024 के अंदर तो उसे आरटीओ अप्रूवल मिल गया था, लेकिन उसे ऑन पेपर लाने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। अब यार देखो, इसे एक प्योरली इलेक्ट्रिक स्कूटर कहना तो गलती ही होगी, क्योंकि बेसिकली ये व्हीकल जो है वो उन लोगों के लिए है जो अपना बिजनेस करना चाहते हैं, जो मतलब ऑटो वगैरह चला के पैसे कमाना चाहते हैं। जैसे मान लो कोई बंदा है, ठीक है, वो ऑटो चलाने का काम करता है, तो वो अपना बढ़िया बिजनेस करेगा, पैसे कमाएगा। शाम को अगर उसे अपने कहीं बीवी बच्चों को या गर्लफ्रेंड को, माता पिता को, भाई बहन को कहीं घुमाने ले जाना है, तो वहाँ से स्कूटर निकालेगा और घुमाने ले जाएगा और उसको आके वापस आके स्कूटर को ऑटो वापस लगा देगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस होगा कि स्कूटर को वापस ऑटो में लगाने का, इसमें 3 मिनट का टाइम लगेगा। अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिससे इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर से अपना बिजनेस चलाना है, पैसे कमाना है, और आपको साथ में एक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर भी चाहिए अपने फैमिली को घुमाने के लिए या कोई ज़रूरी काम के लिए, तो भाई फिर तो आपके पास एकमात्र ऑप्शन अवेलेबल है ये, और इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। इसके अलावा एक और स्टार्टअप है अपने बेंगलोर का E3 इलेक्ट्रिक नाम से, जिन्होंने कल ही अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर ट्रेयॉन मार्केट में लॉन्च करा है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर 3 वेरिएंट्स हैं और ये कंपनी क्लेम करती है कि भाई ये इंडिया की पहली इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिक स्कूटर बना रही है। पहला मॉडल है ट्रेयॉन C1, जिसमें आपको 2.3 किलोवाट का रिमूवेबल बैटरी पैक मिलेगा। इसकी IDC रेंज है 108 किलोमीटर की और इस गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस है 1 लाख रुपए। दूसरा मॉडल है ट्रेयॉन C2, इसके अंदर फिक्स बैटरी होगी 3 किलोवाट की और इसकी IDC रेंज है 128 किलोमीटर की। और तीसरा मॉडल है ट्रेयॉन C1X, इसके अंदर आपको सबसे ज़्यादा रेंज मिलेगी 165 किलोमीटर की IDC रेंज है और इसके अंदर फिक्स बैटरी पैक है 3 किलोवाट का। इन तीनों मॉडल्स के अंदर आप 8 साल तक की बैटरी वारंटी ले सकते हो। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में और भी बहुत तगड़े फीचर्स हैं, लेकिन अभी तो ये स्कूटर बस मार्केट में आया ही है। इन्होंने अभी डिलीवरी स्टार्ट नहीं करी है, इनका शोरूम भी अभी ओपन नहीं हुआ है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की डिलीवरी जो है वो इस महीने के एंड में या फिर अगले महीने से स्टार्ट होंगी और वो भी सिर्फ बेंगलोर के अंदर होंगी। तो अगर आप किसी दूसरी सिटी में रहते हो बेंगलोर के अलावा और आपको ये स्कूटर पसंद आया है, तो भाई अभी तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। बाकी इस ब्रांड और इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में और डिटेल वीडियो बनाऊंगा तो चैनल पे जल्दी आ जाएगी। बाकी आप किस इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए वेट कर रहे हो, कमेंट करके ज़रूर बताना।